नमस्कार। माँ सरस्वती के चरणों में धराधाम इंटरनेशनल की विशेष प्रस्तुति साहित्य सौरभ में डॉक्टर सौरभ पांडे का प्रणाम स्वीकार हो। आज का जो दिवस होता है, मैंने आपसे बताया था कि रविवार दिवस में हम सभी आपसे रूबरू होंगे, एक दूसरे से वार्ता करेंगे। रोज तो साहित्य, काव्य, संस्कृति, ज्ञान विज्ञान की बातें होती रहती हैं। एक दिवस रविवार को 8 बजे हम आपसे व्यक्तिगत आपसे मुखातिब होते हैं और केवल आपसे एक वार्ता करने के लिए। और वार्ता का क्रम ये रहता है कि हम एक दूसरे के बारे में जानते पहचानते रहें। बहुत सारे लोग जुड़ते रहते हैं, तो बहुत सारे दिन हम कमेंट्स छोड़ देते हैं, लेकिन आज का ऐसा दिवस रहेगा जहां केवल हम हैं और देवतुल्य आप सभी लोग। तो हम एक दूसरे से बेहतर रूप से रूबरू होते रहेंगे। आज हमारे बीच में कई महानुभाव जुड़ चुके हैं। सबसे बड़ी बात है कि अस्मित बिल्ली जी हमारे ग्राम सभा के ही हैं और रोज की भांति आज पहला कमेंट्स उन्हीं का है। यदि कोई पुरस्कार धराधाम इंटरनेशनल परिवार की तरफ से दिया जाए अपने बेहतरीन उत्कृष्ट श्रोताओं को, तो मुझे लगता है कि अस्मित बिल्ली जी बेहतर होंगे। लिखते हैं स्वागत है। और डॉक्टर रागिनी पांडे जी जुड़ चुकी हैं, लिखती हैं स्वागत है आपका पांडे जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे अनुज गुरु बाबा लिखते हैं जय हो। और अस्मित बिल्ली जी जय धराधाम लिखते हैं, तो जय धराधाम। सुधीर दुबे जी लिखते हैं स्वागत है धराधाम परिवार में। सुधीर दुबे हमारे ननिहाल पर से हैं, आपको सादर प्रणाम। और धराधाम से हमारे पिताजी जुड़ चुके हैं, सोमनाथ पांडे लिखते हैं जय धराधाम। अंशिका चावला जी जुड़ चुकी हैं, लिखती हैं मोस्ट वेलकम। और आदित्य त्रिपाठी जी जुड़े हुए हैं, लिखते हैं आप कैसे हैं पांडे जी। तो बता दूं, ईश्वर बहुत बेहतर रखे हैं, सब ठीक चल रहा है और आशा ही और विश्वास है कि आदित्य जी आप भी ठीक होंगे। आज केवल वार्ता का है कि हम एक दूसरे को सुन सकें, मिल सकें, जान सकें। धर्मेंद्र कुमार क्षेत्र पंचायत सदस्य जी हैं, लिखते हैं स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद धर्मेंद्र कुमार जी। सना खातून जी लिखती हैं जय धराधाम। और राधे रमन त्रिपाठी साहब रोज की भांति शुभाशीष देने चले ही आते हैं, लिखते हैं जय धराधाम, बहुत बहुत धन्यवाद राधे रमन जी। मुझे विश्वास है कि आप भी कुशल होंगे, ईश्वर आपको भी सुख शांति समृद्धि प्राप्त करें। और धर्मेंद्र कुमार लिखते हैं जय हो। रिया पांडे जी सादर प्रणाम लिखती हैं, बहुत बहुत शुभाशीष रिया जी आप जुड़ी हुई हैं और आप लोगों का प्रेम निरंतर मुझे मिलता रहता है। अच्छा लग रहा है कि जब आप लोगों का शुभाशीष मुझे प्राप्त होता है। और भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता शशिभूषण पासवान जी जुड़ चुके हैं, लिखते हैं जय धराधाम। तो अच्छा लग रहा है, आज का जो सुखद पल है, स्नेहिल पल है, हम एक दूसरे के साथ गुजार रहे हैं। और आपके मन में यदि कुछ पूछना होगा तो मेरे बारे में, धराधाम के बारे में, तो आप कुछ पूछ सकते हैं। और आज का जो दिवस है, आज विश्व बालिका दिवस है। विश्व बालिका दिवस बेटी को संरक्षण करने के लिए, बेटी का सम्मान करने के लिए बनाया गया है। और सबसे बड़ी बात है कि यह सितंबर माह के सप्ताह में दूसरे, तीसरे नहीं, चौथे रविवार को पूरे दुनिया में एक साथ मनाया जाता है। आप सभी को विश्व बालिका दिवस के अवसर पे हम ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहते हैं। विश्व के उन सभी मातृशक्तियों को, बालिकाओं को, क्योंकि अगर बच्ची नहीं है, शैशवावस्था से नहीं है, तो माँ नहीं मिलेगी। और सबसे बड़ी बात है कि अगर बेटी ही नहीं रहेगी तो माँ कहाँ होगी, बहन कहाँ होगी, बुआ कहाँ होगी, सारे रिश्ते और नर्स का उत्पन्न का करण ही समाप्त हो जाएगा। इसलिए हमें अपने बेटियों को
संरक्षित करने की आवश्यकता है। और सुधीर दुबे का हर्षिता त्रिपाठी लिखती है जय धराधाम। और सुधीर दुबे जी लिखते हैं धराधाम का क्या उद्देश्य है बताएं थोड़ा। जरूर बता रहा हूँ। अभी दिव्य किशोर मिश्र जी स्वागत है और हमसे जुड़ चुके हैं भाई राजनारायण त्रिपाठी जी। बहुत बहुत धन्यवाद त्रिपाठी जी। एक उत्कृष्ट व्यक्तित्व हैं और 20 से 25 साल की बड़ी पत्रकारिता है, सरकारी शिक्षक हैं। और संयोग ये है कि मैं बताता चलूं कि जब मेरा प्रादुर्भाव था, मैं कुछ बचपना से युवावस्था तक पहुंचा, तो आदरणीय त्रिपाठी जी ने बहुत बढ़िया किताब निकाली थी और लोगों को जीने की राह दिखाने के लिए कैसे जीवन बिताएं। तो उसका जो लोकार्पण समारोह था उसमें जो हमारे बीच में नहीं रहे श्रद्धेय प्रातः स्मरणीय आचार्य रेवती रमन त्रिपाठी जो कुलपति गोरख विश्वविद्यालय के थे, उस कार्यक्रम का संचालन मुझे प्राप्त हुआ था। और आज उनका प्रेम स्नेह से हम निरंतर अभिसिंचित होते रहते हैं। तो राजनाथ त्रिपाठी सर अर्थात राजन राम त्रिपाठी जी आपको सादर प्रणाम। अच्छा लग रहा है। और आज बताता चलूं कि आज का 2 दिवस से केवल हम स्वयं आप लोगों से रूबरू होते हैं, बातचीत करते हैं, एक दूसरे के बारे में बताते हैं कि कौन हमारे मंच पे हैं। और मनप्रीत सिंह जी पंजाब से जुड़ी हुई लिखती हैं जय धराधाम। और शशिभूषण पासवान जी लिखते हैं विश्व बालिका दिवस की हार्दिक बधाई। और दिव्य किशोर मिश्रा जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, लिखते हैं जय धराधाम। अभय त्रिपाठी जी जुड़ चुके हैं, लिखते हैं जय धराधाम। रितिका शुक्ला लिखती है सादर प्रणाम, बहुत बहुत शुभाशय रितिका जी। धर्मेंद्र कुमार जी जय धराधाम लिखते हैं। प्रतिमा मिश्रा जी जुड़ गई हैं, लिखती हैं जय धराधाम। और दिव्य किशोर मिश्रा साहब एक बहुत बेहतर व्यक्तित्व हैं जो काफी दिनों बाद आज हमारे मंच पे आए हैं। बड़े सामाजिक व्यक्तित्व हैं, साहित्यिक और सांस्कृतिक व्यक्तित्व हैं, लिखते हैं आई कुड नॉट ज्वाइन इन योर लाइव प्रोग्राम ड्यू टू माई हेल्थ प्रॉब्लम। देयर नो प्रॉब्लम्स। फर्स्ट ऑफ ऑल यू बिकम बी गुड और praise of Lord, you could succeed in the life and with the happiness, peace and prosperity. दिव्य किशोर मिश्रा बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपको ईश्वर स्वस्थ रखें, मस्त रखें, क्योंकि धरती पे जो सबसे बड़ा सुख है स्वास्थ्य का है। और मैं बताऊंगा कि सबसे बड़े 6 सुख कौन है। आज मैं चर्चा 2 बिंदुओं पे करूंगा। एक तो बालिका दिवस पे आपको कविता सुनाऊंगा, एक दूसरा रघुकुल क्यों राम कुल नहीं, लौकुश कुल नहीं। और दूसरा जो मुद्दा होगा कि वो 6 प्रकार के कौन से सुख हैं और 6 कौन से दुख हैं। आप ध्यान से सुनिएगा, बड़ी आनंद की अनुभूति होगी। आप तौल लीजिएगा कि क्या आपके पास 6 है या नहीं। हमारे बीच में गणेश दीक्षित जी जुड़ चुके हैं। गणेश जी साहित्यकार, कवि और बेहतरीन सहृदय व्यक्तित्व हैं। मैं आपका भी बारंबार प्रणाम करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद गणेश दीक्षित जी। अभिषेक जैन जी साहब जुड़ चुके हैं, जय जिनेन्द्र। नीरज बाबा जी हमारे जीवन में साए की तरह रहते हैं, लिखते हैं जय धराधाम। और धराधाम इंटरनेशनल से सोमनाथ पांडे जी, दिव्य किशोर मिश्रा से लिखते हैं गेट वेल सून, गॉड ब्लेस यू। और जगनयन मिश्रा साहब जुड़ चुके हैं, लिखते हैं जय धराधाम। ये राष्ट्रीय कवि हैं और बेहतरीन व्यक्ति हैं। नीरज बाबा लिखते हैं आप सभी को प्रणाम, धराधाम समर्थक, जय धराधाम। जगनयन मिश्रा। दिव्य किशोर मिश्रा लिखते हैं थैंक्स सर फॉर ब्लेस टू मी, थैंक यू अलॉट ऑफ थैंक्स फॉर द बेस्ट कोऑपरेशंस फॉर आवर धराधाम इंटरनेशनल। और रिंकू रिंकू जय धराधाम। और दिव्य किशोर मिश्रा जी डॉक्टर डे के शुभ अवसर पर कुछ सुनाए सर। जरूर जरूर सर। एक सबसे पहले हम एक कविता सुनाएंगे डॉक्टर्स डे पे और उसके बाद हम बताएंगे वो दुनिया में 6 सुख क्या है और 6 दुख क्या है। तो सबसे पहले आप सभी का मैं प्रेम स्नेह चाहूंगा। मैं धरा की अमूल्य धरोहर हूं, मुझे ऐसे लुप्त न होने दो। मैं धरा की अमूल्य धरोहर हूं, मुझे ऐसे लुप्त न होने दो। ना छीनो हक जीने का मुझसे, मैं जीवन दाती हूँ जीने दो। ना छीनो हक जीने का मुझसे, मैं जीवन दाती हूँ जीने दूं। एक
बेटी की करुण पुकार है, वो किस प्रकार इस समाज से अपील करती है, निवेदन करती है, ध्यान दीजिएगा आप। मैं धरा की अमूल्य धरोहर हूं, मुझे ऐसे लुप्त न जीने दो, मुझे ऐसी लुप्त न होने दो, ना छीनो हक का जीने का मुझसे, मैं जीवन दाती हूं जीने दो। मैंने ही इस सृष्टि पर जीवन का संचार किया, मैंने ही इस सृष्टि पर जीवन का संचार किया, मौन रही हर अत्याचार पर कभी पलट के न वार किया, हर नाते रिश्तों को सहेजा, सदा प्रेम निर्मल व्यवहार किया, इस पुरुष प्रधान समाज ने फिर मेरा तिरस्कार किया। माँ की कोख में मेरी हत्या, माँ की कोख में मेरी हत्या, किसी ने रहम न मुझ पे एक बार किया, अनपढ़ रखा कैद रखा, हर कदम दोगला व्यवहार किया, जरा ठहरो कभी तो सोचो, जो होगी नहीं कन्या धरा पर, तू बहू कहां से लाओगे, बिन बीज के फूल फल पौध कहां से पाओगे, इस जीवन के त्योहारों का आनंद है उत्सव है बेटी। ध्यान दीजिएगा, इस जीवन के त्योहारों का आनंद उत्सव है बेटी, नव दुर्गा नवरात्रि में कन्या पूजन क्या हम दिन तुम कर पाओगे, सुनो विनय मुझे जीने दो, सुनो विनय मुझे जीने दो, मेरे बिन तुम अकेले नहीं जी पाओगे, मिट न जाए वजूद धरा से इंसान का, मिट न जाए वजूद धरा इंसान से, सहज लो संवार लो जागतिक कन्या। आप सभी को संवारना पड़ेगा बेटियों को। और 4 शब्दों में और एक बेटी पे कविता। माँ झांकती है बेटियों में, ये अक्स को निहारती है, माँ झांकती है बेटियों को, ये अक्स को निहारती है, गुण सौंदर्य के परिवेश में खुद को ही तलाशती है, गुण सौंदर्य के परिवेश में खुद को ही तलाशती है, बेटी की गृहस्थी में भी माँ ही झलकती रहती है, बेटी की गृहस्थी में भी माँ ही झलकती रहती है, चाल ढाल में मौजूद माँ की परछाई रहती है, बेटे के अचेतन मन में, बेटी के अचेतन मन में माँ की कल्पना रहती है, अंतर मन भावों में भी सदा समाई रहती है, विचारों एवं संस्कारों में जब माँ को अपनाती है, उन्मुक्त स्वच्छंद उनकी छवि को ही वह तरसाती है, बेटी की स्मृति, बेटी की स्मृति में सदा माँ की ही याद रहती है, आजन्म चिरकाल तक आजन्म सफर में रहती है। ऐसी समस्त बेटियों को मेरा बारंबार प्रणाम और बालिका दिवस पे एक बार आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धराधाम से सोमनाथ पांडे जी जुड़ चुके हैं। मैं देखिए कवि नहीं हूं, कुछ सुनाता रहता हूं आप सभी को। लिखते हैं शानदार प्रस्तुति। और आदरणीय अभय त्रिपाठी जुड़ चुके हैं, लिखते हैं वाह वाह भैया बहुत बेहतरीन। और वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर डॉक्टर विनय श्रीवास्तव जो विश्व प्रसिद्ध कोरोना योद्धा हैं, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय कई सम्मान से विभूषित हो चुके हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूं डॉक्टर विनय श्रीवास्तव जी का। और ऑनरेरी प्रोफेसर डॉक्टर हीरालाल भाद्रेचा साहब जो विश्व प्रसिद्ध चित्रकार हैं, चित्रकारी इनकी बोलती है आज भी। हम हिंदुस्तानी अखबार में शंभू पवार से द्वारा लिखी गई इन पर लेख बहुत ही सराही जा रही है।
और काफी लोग सुन रहे हैं, उसको अच्छा लग रहा है, पढ़ रहे हैं। और धराधाम से सोमनाथ पांडे लिखते हैं वाह वाह। और राष्ट्रीय कवि जगनारायण मिश्रा लिखते हैं बेटी दिवस पे साहित्य प्रेमियों को नमस्कार। तो बहुत बहुत शुभाशीष आदरणीय मिश्र जी। और डॉक्टर राजीव जोंगरा विमल साहब लिखते हैं, ये शिक्षक हैं और बहुत सारे पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। लिखते हैं जय हो धराधाम, बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु बाबा लिखते हैं वाह वाह। और दिव्य किशोर मिश्रा लिखते हैं बहुत बधाई, बहुत बढ़िया कविता है, बहुत बहुत धन्यवाद। राजू डोंगरा साहब वाह वाह लिखते हैं, दिव्य किशोर मिश्रा बहुत बढ़िया। डॉक्टर रागिनी जी लिखती हैं बहुत खूब और शानदार प्रस्तुति डॉक्टर रागिनी जी। दिव्य किशोर मिश्रा लिखते हैं बहुत बहुत खूब कविता। और डॉक्टर जगनारायण मिश्रा जी लिखते हैं आज सोहनलाल शर्मा प्रेम जी का कार्यक्रम था। तो आपसे बताता चलूं कि आज उनका कार्यक्रम नहीं है सर, कल कार्यक्रम है। आज सोहनलाल शर्मा प्रेम जी का कार्यक्रम कल है और उन्होंने कल समय दिया है, कल वो रहेंगे। और आज रविवार को केवल हम आप लोगों से मुखातिब होने के लिए एक दिन समय रखते हैं। गुरु बाबा लिखते हैं जय धराधाम। डॉक्टर और प्रदीप श्रीवास्तव जी जुड़ चुके हैं। प्रदीप श्रीवास्तव जी बेहतर साहित्यकार हैं और इंटर कॉलेज स्वावलंबन के प्रवक्ता हैं। लिखते हैं जय धराधाम, डॉक्टर साहब का हार्दिक अभिनंदन। और सना खातून जी बहुत खूब। और धर्मेंद्र कुमार वाह वाह लिखते हैं। दिव्य किशोर मिश्र जी आदरणीय लिखते हैं शानदार प्रस्तुति, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर विनय श्रीवास्तव जी बहुत खूब। और कुलदीप दुबे जी जुड़ चुके हैं, लिखते हैं वेरी नाइस, बहुत बहुत धन्यवाद कुलदीप, बहुत बहुत शुभाशीष। धर्मेंद्र कुमार क्षेत्र पंचायत सदस्य लिखते हैं बहुत सुंदर। तो बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं। और आज मैं एक नए पॉइंट से बात करूंगा कि वो धरती पे कौन कौन से ऐसे सुख हैं और क्या दुख हैं। स्पेशल आज दिव्य किशोर मिश्रा जी ने कहा है तबीयत खराब है, तो स्वास्थ्य जो है वो सबसे प्रमुख है। हमारे बीच में राष्ट्रीय सहारा के पत्रकार समाजसेवी परीक्षित पांडे जी जुड़ चुके हैं और बहुत अच्छा लगा कि लिखते हैं जय हो। तो अच्छे पत्रकार हैं, धराधाम के समर्थक है परीक्षित जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और दिव्य किशोर मिश्रा जी लिखते हैं ओडिशा के कुछ कवियों की भी मौका दीजिए, जरूर जरूर। आप जिसको कहेंगे आदरणीय तो उसे बुला लिया जाएगा पटल पे। और सबसे बड़ी बात है दिव्य किशोर मिश्रा जी उड़ीसा के हैं, उड़ीसा से कई लोग जुड़े हुए हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रतिमा मिश्रा जी अभी जुड़ी हुई हैं हमसे, जो अंतर्राष्ट्रीय उड़ीसा की गायिका नृत्य करता है। और बहुत बहुत धन्यवाद जरूर। और कीर्तन त्रिपाठी लिखती हैं प्रणाम। तो कीर्तन त्रिपाठी जी हमारे अनुज हैं, थाईलैंड से जुड़े हैं, बेहतर समीक्षक हैं, कवि भी हैं, गायते भी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभाशीष। तो आज का दिवस जो केवल है मिलने जुलने का, तो आज मैं कुछ विशेष बताता चलूं। दिव्य किशोर जी धन्यवाद लिखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुछ आज मैं बताऊं कि एक बार एक राजा बहुत चिंता में, मृत्यु निकट है। तो उससे किसी ने संत ने पूछा कि आप दुखी क्यों है राजन। तो कहते हैं महाराज मेरी मृत्यु निकट है, मुझे डॉक्टर ने बताया है कि मेरी मृत्यु बड़ी निकट है, मैं मरने वाला हूं, इसके लिए चिंता में हूं, शोक में हूं। तो उन्होंने बताया कि देखिए मृत्यु कहीं से दुख नहीं है। तो उन्होंने पूछा कि राजन गुरुवर बताएं कि दुख क्या है। तो मैं बताता चलूं कि संसार में दुख क्या है। तो 6 प्रकार दुखों की बात की गई, मैं एक एक का अन्वय करूंगा। गाँव वासो कुलहीन सेवा, कुभोजनम क्रोध मुखी च भार्या, मूर्खो हि पुत्र विधवाश्च कन्या, खड्जीवलोके दुखानि राजन। हे राजन संसार में केवल केवल 6 प्रकार के दुख हैं। और यदि 6 प्रकार के दुख नहीं है तो जानो आप संसार के सबसे सुखी प्राणी हैं। हमसे प्रशांत पांडे जी जुड़ चुके हैं, लिखते हैं जय धराधाम। बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत जी। अब आगे की कथा सुनिए कि कौन कौन सी ऐसी दुख हैं। तो पहला दुख है गांव बासो
कुलहीन सेवा। ऐसे गांव में वास करिए आप, ऐसे गांव में आप वास करिए जहां गंदे लोग रहते हो, कुसमायोजित लोग रहते हो, कुसंस्कारित लोग रहते हो। ऐसे गांव में नहीं रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए। कारण क्या है? आप शराबी के बगल में रहेंगे तो लोग आपको भी शराबी ही कहेंगे। आप गंदे लोगों के बीच में रहेंगे तो लोग आपको गंदा ही कहेंगे। यदि आप वेश्यालय के बगल में निवास करेंगे या वेश्यालय से निकलेंगे, आप संत भी रहेंगे, तो आपके ऊपर कलंक लगेगा। तो पहला क्या है? गांव वासो। इसलिए रहन सहन पूछा जाता है, आदमी रहता कहाँ है, रहन सहन क्या है, वह किन लोगों के बीच में रहता है, ये बड़ा मायने रखता है। लिखा है, महिमा घटी समुद्र की, रावण बसा पड़ोस। महिमा घट गई रावण की। जानते हैं रावण की महिमा नहीं घटी। रावण जैसा एक इतना परम विद्वान बसता था समुद्र के किनारे, लेकिन समुद्र की महिमा इसलिए घट गई कि रावण चोरी का विचार मन में लाया और सीता का हरण कर लिया। सोच लीजिए, एक छोटी सी चोरी का परिणाम इतना हुआ। एक बगल में चोर बस गया, कुछ समायोजित व्यक्ति बैठ गया, रावण जैसा पंडित भी निश्चरी रूप में बैठ गया, तो महिमा घट जाती है कि बंदर भालू भी उसे पार कर लेते हैं। और अब सोच लीजिए कि राम को गुस्सा आ जाता है कि विनय न मानत जड़ जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होए न प्रीत, और लक्ष्मण बाण सरासन यानु सो कहीं बारी दी विसिक कृषानु। ये बहुत बड़ी बात है। आप किसके बीच में रहते हैं? और कृष्ण त्रिपाठी लिखते हैं, आपके संबंधों का समूह ही आपके सम्मान और आपकी प्रवृत्ति का परिचायक होता है। तो संबंध किसके किसके साथ है, ये बहुत बड़ी बात है। और सुधीर दुबे लिखते हैं, उम्र गुजरी है मासते खुद को, पर अफसोस चमक नहीं पाए। कैसे चमक पाएंगे? जब उन गंदे लोगों के बीच में रहेंगे। कभी अच्छे लोगों के बीच में रहिए। और कीर्तन जी लिखते हैं, काजल की कोठरी में कतहु नाव सयानो जाए, एक लीक काजल की लागे तो लागी ही लागे। सत्य वचन। और हमसे जुड़ चुकी है डॉक्टर निक्की शर्मा, अंतरराष्ट्रीय लेखिका, पत्रकार, धराधाम की धरा एम्बेसडर। बहुत बहुत स्वागत। और राजेश मदेसिया, जय हो। कीर्तन त्रिपाठी जी लिखते हैं, मार्मिक विचार। और देवी किशोर मिश्र लिखते हैं, एक नंबर पे प्रवचन जी। धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। निकी शर्मा जी जुड़ चुकी हैं। निकी जी लिखती हैं, स्वागत है, सादर प्रणाम आपको दीदी। तो पहला जो है, कुगांव वासो। आप किन लोगों के बीच में रहते हैं? आप जिन लोगों के बीच में रहते हैं उसी प्रकार आपकी कीमत बढ़ जाती है। जैसे पानी दूध में पड़ जाए तो दूध की कीमत हो जाती है, पानी पेट्रोल में पड़ जाए तो पेट्रोल की से कीमत हो जाती है। अब महत्वपूर्ण यह है कि आप अपने को रखते कहां हैं। कहा जाता है, संगत से गुण होत है, संगत से गुण जात, और नीर छीर के मिलत ही एक ही मोल विकात। तो संगत से गुड़ होता है, संगत से गुड़ चला जाता है। उसी प्रकार जैसे नीर छीर के मिलत ही, नीर जो है पानी, छीर माने दूध, दोनों के मिलने के बाद पानी का भी मोल दूध का हो जाता है। तो इसलिए किसके साथ आप रहते हैं ये मायने रखता है। तो धरती पे सबसे बड़ा दुख क्या है? कुगांव वासो। ये कुगांव वासो है। और दूसरा मैं बताऊंगा कि कुलहीन सेवा दुख क्यों है। आदरणीय पीएन पांडे, परमानंद पांडे जी जुड़ चुके हैं।
अतुल बोध भारत के सह संपादक, दो अखबारों के सह संपादक हैं। लिखते हैं बहुत शानदार, संत कबीर नगर की धरती से। और डॉक्टर निक्की शर्मा लिखती हैं आपसे सुनना कुछ हमेशा कुछ नया सीखना होता है। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी आपको तो। और इस मंच को कुछ बताना तो सूरज को दीपक दिखाने जैसा है, लेकिन आप लोग कुछ लिखती हैं तो अच्छा लगता है। और डॉक्टर अमरनाथ जायसवाल जी जुड़ चुके हैं। ये बेहतरीन समाज सेवी हैं, स्वास्थ्य कर्मी हैं, कोरोना वॉरियर हैं। ये बड़ा सहयोगी है दरादाम के इनके हॉस्पिटल में। जब भी कोई जाता है तो बढ़ चढ़ के ये सेवा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अमरनाथ जायसवाल जी, आपका भी स्वागत। और निक्की जी क्या बात है। और राष्ट्रीय कवित्री निर्मल बस जी और शिक्षिका जुड़ चुकी हैं। लिखती हैं आपको प्रणाम, बहुत बहुत सुभाषी साहब को, एन पांडे साहब, धर्मेंद्र कुमार सिंह और प्रदीप श्रीवास्तव लिखते हैं डॉक्टर साहब आज मंच पर आप वाकई कई भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। बेहतर संचालन, बेहतर काव्य पाठ, सत्संग आदि बहुत कुछ। सर आज का एक दिन हमारा रहता है और आपके लिए, आप सभी के साथ कुछ आपसे सीखने का, कुछ आपसे बताने का, केवल वार्ता का क्रम मैंने रखा है। बहुत अच्छा लगा। पीएन पांडे लिखते हैं आपको आपका कोई जवाब नहीं। तो पांडे जी जवाब मेरा नहीं, आप लोग तो लाजवाब हैं। कीर्तन त्रिपाठी लिखते हैं एक बात ये भी है, चंदन विश्व व्यापत नहीं लपटे रहत भीजंग। सत्य वचन है कीर्तन जी, लेकिन बता दूं आपसे, कलंक तो कुछ देर लगना ही लगना है। कलंक तो कुछ देर लगना ही लगना है। मेरा मानना है कि आसमान को, सूर्य को निकलने से कोई रोक नहीं सकता, सूर्य को कोई ढक नहीं सकता, लेकिन बदरी उस दिन डंडा लेके खड़ी रहती है साहब, उसको निकलने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। जिस दिन बादल, कभी कभी तो ऐसी स्थिति आती है बादल रूपी कालिमा सूर्य को पूरा ढक लेता है, जिसके लिए दो दो दिन तक सूर्य को अनवरत संघर्ष करना पड़ता है साहब। लेकिन अगर बदरी न हो तो साहब सूर्य की पहली ललाट, पहली किरण आपके माथे को चूम लेती है साहब। बहुत बहुत धन्यवाद। धर्मेंद्र कुमार लिखते हैं क्या बात है राजू निशा, शानदार शानदार सर। और जगनारायण मिश्रा राष्ट्रीय कवि जी लिखते हैं बेटी रीत, बेटी प्रीत, नेह भी स्नेह भी, बेटी बिना सूना आंगन, सूना रहता गेह भी। सूर्य की रोशनी मेघ की है दामिनी, चांद की है चांदनी, रात की है रागिनी। क्या बात है, क्या शानदार। और निर्भय निनाद जी जुड़ चुके हैं। निर्भय शुक्ला जी, आपको एक बार फिर जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। ईश्वर आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि की अमृत वर्षा निरंतर करें। किसी का यह शेर है, आपने यह सही कहा, झूठ कहते हैं कि संगत का असर होता है, आज तक न कांटों की महकने का सलीका आया। किसी ने कहा वाह क्या बात है, शेर अच्छा सुनाया। झूठ कहते हैं कि संगत का असर होता है, आज तक न कांटों का महकने का सलीका आया। स्वागतम स्वागतम। और राजन कुमार राजन साहब जुड़ चुके हैं। लिखते हैं सो ग्रेट थिंकिंग सर। निक्की जी वाह, शानदार आवाज के साथ सुंदर बात कहा आपने। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। तो दूसरा जो दुख है बता दूं, अभय त्रिपाठी, और सबसे बड़ी बात है दोनों भाई एक भारतवर्ष में रह करके इस मंच का उत्साहवर्धन कर रहे हैं, अभय त्रिपाठी जी, और दूसरे भाई कीर्तन त्रिपाठी जी थाईलैंड में रहकर उत्साहवर्धन कर रहे हैं। दोनों भाइयों को बहुत बहुत शुभाशीष। तो कुगांव वासो कुलहीन सेवा। अब कुलहीनता का तात्पर्य होता है कुछ लोग ऐसे जीवन में होते हैं अपने निज माता पिता की सेवा नहीं करना चाहते। वो तो कहते हैं मेरी प्रॉपर्टी है ही, कहते हैं कोई बात नहीं, माता पिता का तो धन है ही, लेकिन अगर किसी और की सेवा कर दो जिसके पास कोई है नहीं, तो उसकी पूरी जायदाद हो जाएगी। तो जब जायदाद के लिए, धन के लिए आप किसी की सेवा करेंगे तो स्वार्थ होगा, और ये भी बहुत बड़ा दुख माना जाता है। तो कुगांव वासो कुलहीन सेवा। और तीसरा जो दुख है कुभोजनम, ऐसा भोजन करना जो कुसमायोजित हो। कुसमायोजित का तात्पर्य होता है कि भोजन प्रेम से मिलना चाहिए, अपमान का भोजन नहीं चाहिए आपको। अपमान का भोजन तो कभी नहीं लेना चाहिए। और यहाँ कुछ लोग हैं जो मीठापन खोजते हैं, मिठाई खोजते हैं साहब, मिठाई नहीं है। एक बार पूछा गया कि अमृत क्या है, फिर पूछा कि विष क्या है और पानी क्या है। तीनों का अंतर मैं बताना चाहूंगा, आपको आनंद आएगा। कि जो बिना मांगे मिल जाए तो अमृत है। आप किसी के वहां चले जाइए और कोई प्रेम से चला आए
और आपको एक गिलास सादा पानी दे दे, वो अमृत है। तो लिखा है किसी कवि ने कि बिन मांगे अमृत मिले, जो बिना मांगे मिल जाए साहब अमृत तत्व है। बिन मांगे अमृत मिले, मांगहि पानी जान, और जो खींचा तानी मिले, सो है विष के समान। तो बिना मांगे जो मिल जाए वो अमृत, जो मांगने के बाद मिले वो पानी, और जो खींचा तानी के बाद खींच के मिले साहब वो विष के समान है। तो कुभोजनम, ऐसा भोजन ना हो जो खींचा तानी पे मिलता हो, सहज हो, प्रेम से रखा हो आपके परिवार के द्वारा, और जोशतया गर्म भोजन हो, वो बहुत सुख देता है। कहा जाता है ना कि अनभ्यासे विषम विद्या अजीर्णो भोजनम विषम, बासी भोजन विष के समान हो जाता है। इसलिए भोजन उत्कृष्ट करना चाहिए। अगर भोजन अच्छा नहीं मिल रहा है, जीवन में छींचा तानी का मिल रहा है, तो जानिए आप बहुत दुख है। तो ये 3 दुख हुए जीवन में। आप सोचिए क्या क्या आपको मिलता है। क्या अनभ्यासे विषम विद्या अजीर्णो भोजनम विषम, तो क्या आपको विष मिल रहा है? तो कु गांव बासो कुलहीन सेवा कुभोजनम। और जो चौथा दुख है क्रोध मुखी च भार्या, अगर पत्नी क्रोधमुखी हो जाए, पल पल सताएगी आपको, जीने भी नहीं देगी और मरने भी नहीं देगी। तो अभी मैं इसका उदाहरण बताऊंगा, आपको अच्छा लगेगा कि कैसे। पत्रकार गौतम पांडे जी जुड़ चुके हैं हमसे, और अच्छा लग रहा है कि बहुत सारे लोग जुड़े हैं। तो आपसे बताता चलूं कि गौतम लिखते हैं बेहतरीन प्रस्तुति के लिए आभार, और कीर्तन त्रिपाठी लिखते हैं यदि आपको शुद्ध भोजन, स्वच्छ बिस्तर, सुव्यवस्थित घर, शांतिमय पारिवारिक वातावरण, सार्थक शिक्षा, सामाजिक सहभाग, संतान सुख प्राप्त हो, तो आप समृद्ध की श्रेणी में सम्मिलित हैं। इसके बाद भी ललक हो तो जीवन के सकून को समाप्त कर देती है। सत्यवचन और दिव्य किशोर मिश्रा लिखते हैं बेहतरीन प्रस्तुति के लिए आभार, और धर्मेंद्र कुमार लिखते हैं बहुत अच्छा। राजेश मदेशिया जी लिखते हैं बहुत अच्छा। बहुत दुख होता है, नहीं चलता है, सत्य बात है। और जब नेट नहीं चलेगा तो दुख होगा ही साहब, कोई बात नहीं, जुड़े रहिए। और निर्भय शुक्ला जी मीनार जी लिखते हैं आपके इस कार्यक्रम में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बहुत बहुत शुभाशीष बाबू आपको। तो बताता चलूं कि क्रोधहीन क्रोधमुखी भार्या कितना दुख देती है। एक बार की बात है, एक आदमी धरती का सबसे अनाचार, दुराचार और लोगों को सबसे अधिक कष्ट दिया, इतने उसके ऊपर मुकदमे चले, अनगिनत कहा जाए कि जो गिना नहीं जा सका। तो वह समझ लीजिए चित्रगुप्त के दरबार में वो व्यक्ति मरने के बाद पहुंचा, तो चित्रगुप्त ने पूछा कि तुम इतना क्यों किए हो? कहा अभी तो पता ही नहीं चला कि मैंने इतना अपराध कर दिया। तो जब उन्होंने खाता वही खोला तो देखा कि इसके लिए तो मेरे पास कोई सजा का विधान ही नहीं है। 1 मर्डर, 2 मर्डर, 10 मर्डर, 100 मर्डर, 500 मर्डर, 1000, 2000, 10,000, ये तो इतना अनित किया है कि जिसका वर्णन ही नहीं किया जा सकता। इसलिए मैं इसे सजा नहीं दे सकता हूं, इसको भगवान शिव के पास भेज दिया जाए। भगवान शिव के पास पहुंचा, भगवान शिव ने भी वही स्थिति देखा, कहा ये तो बहुत अनीतिमान व्यक्ति है, मेरे पास भी सजा देने के लिए कोई प्राविधान नहीं बना। लोगों ने कहा इसको ब्रह्मा जी के पास भेजिए, ब्रह्मा जी बताएंगे कि कौन सा इसको दंड दिया जाए। ब्रह्मा के पास पहुंचा, ब्रह्मा जी अपना कागज पत्र देखने लगे, लेकिन उन्होंने भी निर्णय उनके द्वारा न लिया जा सका, उन्होंने तिरस्कृत कर दिया। कहा कि भाई हम नहीं ले पाएंगे, केवल इसके लिए भगवान विष्णु ही कुछ कर सकते हैं, और इसका सजा भगवान विष्णु मुकर्रर करेंगे। भगवान विष्णु के पास उसको ले गया गया, तो भगवान विष्णु से पूछा कि इसको कौन सी सजा दी जाए। तो उन्होंने कहा इसे पुनः धरती पे भेज दिया जाए।
कहा हमारा धरती पे फिर जाके अनित करेगा। कहा कभी ऐसा मत करो। यदि वह धरती पे जाए ठीक है, उसको एक रूपवती और धरती की सबसे कड़ाकुल स्त्री से उसका विवाह करा दो। जीवन भर प्रति क्षण तड़फ तड़फ के मरेगा वो। तो अगर ऐसी ही क्रोधमुखी भार्या मिल जाए किसी को, तो जानिए कि धरती का सबसे अधिक उसे कष्ट की प्राप्ति हो गई है। तो गया और तिल तिल घुट घुट के मरने लगा। भगवान की प्रार्थना किया, कहा कि प्रभु अब मेरा तारन तार कर दो। गांव वासो कुलहीन सेवा कुभोजनम क्रोधमुखी चवारिया। और मूर्ख हो ही पुत्र, और पुत्र यदि मूर्ख हो जाए तो जानिए धरती का सबसे बड़ा आपको दुख मिला है। और सबसे कठिन जो दुख है, विधवा कन्या। अगर स्त्री माने आपकी बेटी नौजवानी में ही उसका पति उसका साथ छोड़ के चला जाए, विधवा हो जाए, तो एक पिता के लिए उससे दुखद क्षण कोई नहीं होता। आप तलाशिए, सोचिए कि क्या ये 6 चीजें आपके पास हैं। यदि 6 है तो दुख है, यदि 6 नहीं है तो आप सबसे सुखी प्राणियों में से एक अपने आप को मानते। हमारे बीच में प्रदीप श्रीवास्तव जी लिखते हैं, भगवान चित्रगुप्त भगवान की जय। और राष्ट्रीय कवि योगेश सिंह ठाकरे साहब, जो एकदम बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं, बहुत बेहतरीन लेखक लिखते हैं और बड़ा दबा के लिखते हैं। इस दौर में भी वो विरोध लिखने की क्षमता रखते हैं। और ऑनरेरी प्रोफेसर हीरालाल वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर जी लिखते हैं, बहुत सही निर्णय लिया भगवान ने। सर भगवान का निर्णय तो अच्छा ही होता ही है। जो पल पल घुट घुट के मरता हो उसका हाल सोचिए। धराधाम से सोमनाथ पांडे लिखते हैं, जय धराधाम धर्मेंद्र कुमार बहुत खूब। और परमानंद पांडे साहब लिखते हैं, जय हो। और प्रदीप श्रीवास्तव लिखते हैं, आवत ही हर्षक नहीं नयनन रहा, आवत ही हर्षे नहीं नयनन नहीं स्नेह, तुलसी वहां न जाइए जहाँ कंचन वर्षत में, कभी नहीं जाना चाहिए। और कौशल पांडे युवा कवि हैं, नादान, लिखते हैं शानदार प्रस्तुति। नीलेश पांडे जी जुड़े हुए हैं, दिव्य किशोर मिश्रा जी जुड़े हुए हैं, धर्मेंद्र कुमार जी, बहुत सभी के प्रति आभार। और पीएन पांडे साहब लिखते हैं, एक महिष एक धोती का एक पुत्र एक नयन। वाह कवि बात सही कर रहे हैं। एक महिष एक धोती का एक पुत्र एक नयन, तुलसी ऐसे जीव कभी नहीं हुआ चैन। सत्य वचन, सत्य वचन, बहुत शानदार। और राजेश मदेसिया जी प्रणाम लिखते हैं, बहुत बहुत शुभाशीष। अब मैं सुना दूं कि कौन से ऐसे सुख हैं जो आपके पास नहीं है, तो जानिए कि आप दुखी हैं। तो सुख 6 प्रकार के हैं, अगर है इसमें 3 2। अब सोचिए, आप सुन लीजिए कि कौन कौन से ऐसे सुख हैं जो होने चाहिए। तो जो सबसे बड़ा धरती का प्रथम नंबर का सुख है, दिया है अर्थागमो। अर्थ का आगम निगम दोनों होना चाहिए। आपके पास धन आए और धन जाए, ये सुख है। अगर रुक गया साहब तो दुख है। जिस प्रकार तालाब में जो पानी रुक जाता है वो गंदा हो जाता है, सड़न होने लगती है, लेकिन नदी कभी गंदा नहीं होती। जानते हैं क्यों? नदी अविरल बहती रहती है, बहती रहती है, बहती रहती है। इसलिए अपने जीवन में धन के आगम को आते मंगाते रहिए और भेजते रहिए। ये सबसे बड़ा सुख है। अगर धन आए और चला जाए, इसके लिए परेशान नहीं होना चाहिए। कुछ लोग परेशान हैं, 4 लाख कमाए थे, 3 लाख चला गया, बहुत दुखी है। ऐसा दुख नहीं है, ये साफ सुख है। जब रुक गया तो दुख है, एकदम ना आए तो दुख है। अगर 2 रुपए भी आता है और परिवार चलता है, तो जानिए धन संसार के आपसे सबसे सुखी प्राणी माने जाते हैं। हमारे बीच में बाला साहेब जुड़ चुके हैं और बहुत बहुत धन्यवाद मैं देना चाहूंगा। डॉक्टर सौरभ पांडे जी का स्वागत लिखते हैं, काफी दिनों बाद
आप इस मंच पे शुभाशीष प्रदान करने आए हैं, आपका सादर आपको प्रणाम। ये बेहतर साहित्यकार हैं, सामाजिक व्यक्तित्व हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और कीर्तन त्रिपाठी लिखते हैं, तुलसी संसार में निर्भर होकर सोए, तुलसी संसार में निर्भर होकर सोए, अनहोनी न होनी नहीं, होनी होए सोए। सत्य वचन वो तो लिखा ही गया है। बता दूं कि कह मुनि सहिमवंत सुनो, कह मुनि सहिमवंत सुनो, जो विधि लिखा लीलार, और देव धनुष नर नाग मुनि कौन में तनहार। और जो दूसरा है, और सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलख कह मुनिनाथ, और हानि लाभ जीवन मरण, जस यप जस विधि हाथ। ये सब विधि के अधीन है, इसलिए छोड़ दीजिए, लेकिन ध्यान जरूर देना है। अगर रुक जाएगा तो दुख है, इसलिए धन का आगम निगम जरूर करिएगा, आए तो जरूर भेजिएगा, बंद मत करिएगा तिजोरी में। और हमारे बीच में जुड़ चुके हैं अंतरराष्ट्रीय लेखक, कई दर्जन किताबों के लेखक, संपादक, काफी दिन बाद आज हमसे जुड़े हैं। अंतरराष्ट्रीय कवि हैं, बहुत सारे कार्यक्रम चलाते हैं, कई 100 लोगों को आप अपने मंच पे बुला के सम्मानित कर चुके हैं। आदरणीय डॉक्टर राजकुमार जैन राजन साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। काफी दिन बाद मुलाकात हुई है, आपके हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत शुभाशीष, साधुवाद। ईश्वर स्वस्थ रखें, मस्त रखें। लिखते हैं, बहुत मुश्किल से आज जुड़ सका, बारिश के कारण नेट रिस्पॉन्ड ही नहीं कर पा रहा था, इस कार्यक्रम को बहुत मिस किया। आप सबको मंगल कामनाएं, बहुत बहुत सारा आभार आपका। और पीएन पांडे जी, परमानंद पांडे साहब, जो 2 अखबारों के सह संपादक है, लिखते हैं जय हो। और आदरणीय बाला साहेब अर्धा पुकार जुड़ते हैं, लिखते हैं बहुत सुंदर। और धर्मेंद्र कुमार जी लिखते हैं बहुत सुंदर प्रस्तुति। और आदरणीय पुनः लिखते हैं बाला साहेब जी, लिखते हैं आपका प्रेजेंटेशन बहुत जोशीला होता है। सर जोशीला नहीं, जब आप लोग जुड़ जाते हैं तो उत्साह भर जाता है और थोड़ा शब्द लड़खड़ा जाते हैं मेरे। आप लोग जुड़ते हैं, बड़ी खुशी होती है। और जब आदमी प्रसन्न चित्त मुद्रा में होता है तो शब्दों की बात नहीं होती है, उसकी भावनाएं बोलती है साहब, उसकी आंखें बोलती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और हमसे जुड़ चुके हैं महावीर शुक्ला जी, सादर नमस्कार आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमसे ब्रजेश यादव जी जुड़ चुके हैं, जय, बहुत सुंदर लिखते हैं। और पीएम पांडे लिखते हैं, कुछ नारी धर्म के बारे में बताइए। सर जरूर बता रहा हूं, पहले अभी जो दुख सुख की बात है उसको बताने के बाद मैं तत्काल नारी के बारे में आऊंगा। बहुत अच्छा प्रसंग आपने प्रस्तुत किया, आनंद की अनुभूति होगी इससे। डॉक्टर राजकुमार जैन राजन साहब लिखते हैं, आदरणीय प्रोफेसर पांडे जी को या पूरी टीम को हार्दिक बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। और हीरालाल चित्रकार लिखते हैं, अपना है सो जाए नहीं, जो जाए सो अपना नहीं। क्या बात है। और आप तो इसी चरित्र पे चलते ही रहते हैं, विश्व में इतने बड़े चित्रकार बन चुके हैं आप, और निःशुल्क चित्रकारी करते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। हमारे बीच में डॉक्टर एहसान अहमद भी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर एहसान सर। और तो बताता चलूं कि ब्रजेश यादव जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो पहला जो सुख था अर्थागमो, उसके बाद जो दूसरा सुख है अर्थागमो नित्यारोगितां च, प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च, वसस्य पुत्र अर्थकरी च विद्या, खड्जीवलोके सुखानि राजन। है राजन, संसार में 6 प्रकार के सुख हैं। अर्थ आए जाए ये सुख, नित्य आरोग्यताम च, आरोग्य रहिए शरीर से। अगर आप सुख ही स्वस्थ हैं तो जानिए धरती का सबसे बड़ा सुख प्रभु ने आपको दिया है साहब। अगर आपके दोनों हाथ हैं, 2 पैर हैं चलने के लिए, तो जानिए धरती के सबसे सुखी प्राणी हैं आप। इसके बाद भी आप दुखी हैं, भगवान को कोसते हैं साहब, कदापि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और प्रियम च भार्या, पत्नी आपकी प्रिय हो, कहीं नहीं दिया सुंदरी हो, सौंदर्य नहीं दिया है कि पत्नी आपकी बड़ी सुंदर हो तो साहब आप सुखी हैं। प्रियम च भार्या, आपकी प्रिय हो।
अप्रियवादिनी च, और प्रिय बोलती हो, ये न कहती हो आई खाना खाना हो तो कहे कि आई तन हुर ले, तो आप हूरने लगेंगे तो विष के समान हो जाएगा। तो कु गाँववास प्रियम चमार या प्रियवादिनी च, और जो पुत्र हो वो आज्ञाकारी हो। तो प्रथम सुख निरोगी काया, दूसरे घर में हो माया, सुत जो हो आज्ञाकारी, और पत्नी जो हो मिलनहारी। अगर ऐसी जीवन आपको मिल जाए तो जानिए धरती के सबसे सुखद प्राणी आप मिल हो गए। बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं। लखनऊ की धरती से विशाल मिश्रा जी जुड़ चुके हैं, लिखते हैं सुपर, ये युवा कवि हैं, बहुत बेहतर लिखते हैं। और आदरणीय डॉक्टर राजकुमार राजन साहब उत्कृष्ट विद्वान हैं, और इनके मुखारबिंद से, इनके लेखनी से हमारे लिए अगर कुछ लिखा जाता है तो मेरे लिए किसी बड़े अंतर्राष्ट्रीय सम्मान से कम नहीं होता। लिखते हैं विद्वतापूर्ण व्याख्यान के लिए बहुत बहुत बधाई। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी शुभाशीष दे रहे हैं। और प्रोफेसर ऑनरेरी डॉक्टर सुरैया बानो जी जो अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व हैं, बहुत सारे पुरस्कारों को पाई हुई हैं, सोशल मीडिया पे हमेशा छाई रहती हैं, लिखती हैं प्रोफेसर सुरैया ग्रेट लिखती हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और बाला साहब अर्द्रा पुकार से लगते हैं डॉक्टर साहब आप जैसा दूसरा कोई नहीं। तो सर आपसे बताता चलूं, संसार में आप जैसे भी कोई नहीं। लिखा गया है जब भगवान की प्रार्थना मनु और शत्रुपा कर रहे हैं, अखंड पूजा होती है, किस लिए कि हे प्रभु भगवान मेरे गोद में आ जाएं। मनु और शत्रुपा और दोनों अखंड साधना के प्रति अखंडित होकर के अनुष्ठान करते हैं, और भगवान स्वयं विष्णु उपस्थित हो जाते हैं। कहते हैं मांगो, मनु और शत्रुपा मांगो क्या चाहते हो। तो उन्होंने कहा, शत्रुपा ने कि हे प्रभु मैं आप जैसा सुत चाहती हूं, हे प्रभु मैं आप जैसा सुत चाहती हूं, आप जैसा पुत्र चाहती हूं जो आप जैसा हो। तो भगवान ने जानते हैं क्या कहा, इस धरती पे मेरे जैसा और कोई नहीं। तो उन्होंने कहा कि सो समान सुत चाहिए। तो उन्होंने कहा नहीं है। तो उन्होंने कहा प्रभु सन कवन दुराव, कहा कि आपसे भी दुराव नहीं है, आप ही आ जाइए। अरे सो समान कह खोजन जाई, कहा धरती पे हम अपने समान खोजने कहां जाऊं। तो इसलिए प्रभु स्वयं आने लगते हैं। तो बताता चलूं इस धरती पे आप सभी अद्वितीय प्राणी हैं, क्योंकि प्रभु के रूप में हैं आप सभी में ईश्वर वास करते हैं, और जिसमें ईश्वर वास करता है वो संसार का अद्वितीय प्राणी हो जाता है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। तो आप बताइए जब आप आत्मा हो, परमात्मा है, तो संसार में आप जैसा कोई नहीं। लिखा गया है डोंट कंपेयर ऑफ द एनी पर्सन बिकॉज यू आर यूनिक पर्सन ऑफ द वर्ल्ड। अपनी तुलना धरती पे दूसरे किसी से न करो, क्योंकि संसार में तुम अद्वितीय प्राणी हो, तुम्हारे जैसा और संसार में कोई और बनाया ही नहीं गया है। तो साहब सभी लोग अद्वितीय हैं। डॉक्टर रागिनी पांडे लिखती हैं जय हो, और राजकुमार जैन राजन साहब लिखते हैं आपकी आवाज सीधे दिल तक दस्तक देती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको इस उत्साहवर्धन के लिए। और तो कुगांव अर्थागमोन्नित आरोग्यताम च प्रियम च भार्या प्रियवादिनी च वसस्य पुत्रः अर्थकरी च विद्या खरदिव लोगे सुखानि राजन। अगर आपके पास ऐसी कोई विद्या है जिससे दो पैसे आता जाता हो तो जानिए आप सुखी प्राणी हैं। और हमारे बीच में मुंबई से की धरती से मोहन पांडे जी जुड़ चुके हैं, जो अत्यंत प्रिय व्यक्ति हैं, और रामलीले में जब कभी रावण का रोल करते थे या बेहतर कोई भी पार्ट का अभिनय करते थे तो दिल तक पहुंचती थी। इस समय कई दिनों से रामलीले में नहीं आ पाए, तो बड़ा खलता है आपका रामलीले में ना आना। और युवा कवि जितेंद्र पांडे जी जुड़ चुके हैं, लिखते हैं सादर प्रणाम चाचा जी। तो बहुत बहुत शुभाशीष जितेंद्र जी, अनंत
सुभाषीष और धर्मेंद्र कुमार लिखते हैं वाह वाह। तो बहुत बहुत सभी को सुभाषीष। और मैं बताऊं, अब विशाल मिश्रा लिखते हैं प्रणाम भैया, युवा कवि लखनऊ से। बहुत बहुत सुभाषीष। ईश्वर स्वस्थ रखें, मस्त रखें आपको। माँ सरस्वती के साथ आप सभी के ऊपर लक्ष्मी की भी कृपा निरंतर बनी रहे। जगनारायण मिश्रा सभी कवि राष्ट्रीय स्तर के हैं, जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत। तो अब और युवा नेता और क्रांतिकारी नेता जो कुशवासी की शान मानी जाते हैं, बेहतर कलाकार हैं, बहुत सारे पुरस्कारों को प्राप्त कर चुके हैं, लिखते हैं लक्ष्मीकांत शुक्ला जी, लक्ष्मीचंद जी। बहुत खूब, अद्भुत, अकल्पनीय, जय धराधाम। लक्ष्मीचंद शुक्ला जी बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीचंद को भी मैं याद कर लूं इस मंच से, दोनों लोगों की जोड़ी बड़ी अच्छी है, श्रीचंद शुक्ला और लक्ष्मीचंद शुक्ला। आप लोगों का वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें आप लोग राजकुमार जी जो फिल्म अभिनेता रहे उनकी आवाज में आप लोग बोले हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। धर्मेंद्र कुमार लिखते हैं जय हो। तो पीएन पांडे का एक प्रश्न है, कुछ नारी के बाद बताऊं तो साहब आपसे बता दूं, अस्मित जी पुनः हाजिर हो चुके हैं इस मंच पे, लिखते हैं जय हो। तो नारी श्रद्धा है, विश्वास है, लोगों की आस है, उसके बिना संसार ही उदास है। इसलिए नारी को बारंबार प्रणाम है। नारी के बिना नर अधूरा है। भगवान शिव ने तो अर्धनारीश्वर का दर्जा दे दिया, कहा कि अगर आपको रहना हो तो आधा हिस्सा नारी का है। तो सोच लीजिए, यदि नारी न हो तो क्या नर का कोई औचित्य है? मुझे लगता है नहीं है, क्योंकि और भारी भी है। हमारे वहां कहा गया एक नहीं दो दो अक्षर से नर से नारी भारी। तो बताइए, सीधे दुगना हो जाती है। और शिव भी जब तक शक्ति साथ उनके नहीं है तब तक 100 के रूप में हो जाते हैं। इसलिए भारतीय संस्कृति में तो नारियों के विषय में कहा गया, पत्नी के विषय में कहा गया कि जो पत्नी है भोज्य सुमाता, जब भोजन कराती हो तो मां के स्वरूप हो जाती है। ऐसी नारी शक्ति है साहब। जब शयन करती हो पत्नी तो रंभा के स्वरूप हो जाती है नारी साहब। धरती पे ऐसा परिणाम प्रमाण कहां मिलेगा? और यदि आप दुख में हो, गधे से मंत्री हो जाती है, मंत्रणा करती है। और धरती पे जिन जिन लोगों ने नारियों की बात नहीं मानी है, नारी शक्ति का अपमान किया है, उनका आप लोगों ने देखा है। सबसे बड़ी बात है कि राष्ट्रीय कवित्री गीता द्विवेदी लिखती हैं, नमस्कार भैया जी, बहुत बहुत शुभाशीष। और जितेंद्र पांडे जी लिखते हैं, नारी जग से न्यारी है, इनसे दुनिया सारी है। और पीएन पांडे जी, जिनका प्रश्न था नारी के विषय में कुछ कहिए, तो केवल उन्हीं की बात पे मैं नारी पे कुछ बोलना चाहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद पांडे जी, आपने एक उत्कृष्ट प्रश्न पूछा। और पंकज चौधरी चौबे जी लिखते हैं जय धराधाम। और लक्ष्मीचंद शुक्ला जी लिखते हैं आप सभी आपका आशीष है। अस्मित बिन्नी जी और पीएन पांडे लिखते हैं सर्वशक्ति समाहित होकर शिव होता है, इकार ही शक्ति है। सत्य वचन, बिना शक्ति के शिव भी अधूरा हो जाता है। गीता द्विवेदी लिखती है मेरा भी लाइव था अपने पेज पर, इसी तेरे देश को थोड़ी देर से जुड़ा। कोई बात नहीं, हम दोनों लोगों का एक समय लाइव हो जाता है, नहीं तो मैं आपके साथ भी जोड़ लेता। लेकिन अच्छा लग रहा है कि आप सभी लोगों का शुभाशीष मिल रहा है। और कमला देवी आईटीआई के मैनेजिंग डायरेक्टर जुड़ चुके हैं, समाज सेवी हैं। बरल की धरती से लिखते हैं जय धराधाम, आप सभी को सादर प्रणाम। गीता देवी त्रिवेदी जी लिखती है बेटियों पे लाइव था। अरे बेटियां तो संसार की हैं साहब, दुख हो तब भी बेटियां, सुख हो तभी बेटियां। बेटे तो केवल बांटते हैं, बेटे तो केवल बांटते ही रहते हैं, सुख देती हैं केवल बेटियां। बेटियों पे ध्यान भले न दें, दुख में काम आती है बेटियां। और हमारे वहां तो बेटों के बारे में कहा गया कि जनमत दारा ही लियो, बड़ा भय धन लीन, दास मलु का कह गए पुत्र कौन सुख दीन। जब भी
किसी ने दिया तो बेटियों ने दिया है। जो 5 साल की अवस्था से होती हैं, आपको जल देने लगती हैं, हर क्षण आपको याद करने लगती हैं और हमेशा आपका ध्यान देती हैं। तो सभी दुनिया की सभी बेटियों को बारंबार प्रणाम है। और नवरात्र भी आ रहा है तो नौ देवी के तरह पूजनीय हो जाती हैं। विशाल मिश्रा जी लिखते हैं वेरी नाइस, और गीता द्विवेदी लिखती हैं आपके लाइव को छोड़ नहीं सकती इसलिए जुड़ गई। बहुत बहुत धन्यवाद गीता जी। आप कानपुर की धरती से, आपके पति एयरफोर्स में है, आप कवियत्री हैं, उसके बाद भी आप समय निकाल लेती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अभय त्रिपाठी लिखते हैं जय धराधाम। धर्मेंद्र कुमार जी लिखते हैं जय धराधाम। तो मेरा भी अब समय हो चला है, आप सभी से हम विदा लेना चाहेंगे। आप लोग बहुत समय दिए हमें और आप सभी की जितनी तारीफ करूं कम है। एक बार आप सभी का मैं वंदन, अभिनंदन, नमन करता हूं और पुनः आपसे विदा लेता हूं। कार्यक्रम मेरा कभी समाप्त नहीं होता, ये अनवर चलता रहता है। रविवार को मैं प्रतिदिन आपसे, प्रति रविवार को मैं 8 बजे आपसे मुलाकात करता रहूंगा। कोई मन में आपके प्रश्न होगा तो आप पूछते रहिएगा, मैं जहां तक हो सकेगा आपसे ही प्रश्न का उत्तर सीख करके जवाब देने का प्रयास करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धरा शरणम, धरा शरणम, धरा शरणम, धरा शरणम। जय धराधाम, जय धराधाम, जय धराधाम। और संदीप सिंह प्रणाम कहते हैं, सुभाषीष धराधाम से जय धराधाम। और जितेंद्र पांडे लिखते हैं माँ की ममता प्यार पिता की होती है बेटियां, प्रति परिवार की शर्म लाज की मोती है बेटियां। क्या बात है। और पीएन पांडे साहब, परमानंद पांडे साहब जय धराधाम, शुभरात्रि। और प्रदीप श्रीवास्तव जी लिखते हैं शुभरात्रि। आप सभी के प्रति आत्मिक बंधन। जय धराधाम, जय धराधाम, जय धराधाम।